दोस्तों, धान की फसल में ब्लास्ट रोग एक प्रमुख रोगों में से एक है, क्योंकि धान की फसल में ब्लास्ट रोग एक इतना खतरनाक रोग है जो कि किसान भाइयों का सीधा प्रोडक्शन में असर देखने को मिलता है। क्योंकि ज्यादातर किसान भाई ब्लास्ट रोग के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। किसान भाई सोचते हैं कि ब्लास्ट रोग हमारे फसल को कितना नुकसान पहुंचाएगा। तो ब्लास्ट रोग एक ऐसा ही खतरनाक रोग है, सीधा ये प्रोडक्शन यानी कि उपज के ऊपर असर देखने को मिलता है, यानी कि कमी देखने को मिलता है। और इसलिए आज हम ब्लास्ट रोग के बारे में ए टू जेड जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जैसे कि ब्लास्ट रोग क्या है और कितने प्रकार की होता है, ब्लास्ट रोग का लक्षण क्या है, ब्लास्ट रोग कब और कैसे धान के फसल में फैलता है, उसके अलावा कैसे धान के फसल में ब्लास्ट रोग लगे ही ना, और अगर एक बार लग जाता है तो उसको भी हम लोग कौन कौन सी दवा को छिड़काव करके आसानी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि ए टू जेड जानकारी आप लोगों को धान की फसल में ब्लास्ट रोगों के बारे में ही बात करेंगे। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लास्ट रोग क्या है और ब्लास्ट रोग कितने प्रकार की होता है। तो ब्लास्ट रोग एक बहुत ही खतरनाक फंगल जनित बीमारी होता है, जो कि पायरिकोलोरिया ओराइजा नामक फंगस से यह बीमारी फैलता है। अब बात कर लेते हैं ब्लास्ट रोग कितने प्रकार की होता है। तो ब्लास्ट रोग जनरली 3 प्रकार की होता है। एक तो होता है लिप ब्लास्ट, और एक होता है नेक ब्लास्ट जिसको कोलार ब्लास्ट भी बोला जाता है, और एक होता है नोड ब्लास्ट जिसको गर्दन तोड़ भी कहा जाता है हिंदी में। तो ये 3 प्रकार की ब्लास्ट होता है। अब जान लेते हैं कि एक एक प्रकार की जो ब्लास्ट होता है उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, यानी कि इसका लक्षण क्या है। तो ब्लास्ट रोग 3 प्रकार की होता है और 3 प्रकार की लक्षण भी होता है। सबसे पहले लिप ब्लास्ट की अगर बात किया जाए तो जैसा कि इस फोटो के अंदर या फिर इस वीडियो के अंदर आप लोग देख पा रहे हैं, ये है लिप ब्लास्ट। तो लिप ब्लास्ट को पहचानने का एकदम सिंपल उपाय जो है वो कैसा है, तो जैसा कि इस पत्ती के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे भूरे कलर की ये धब्बे देखने को मिल रहा है, और उस धब्बे के अंदर अगर आप लोग सही तरीके से देखेंगे तो सफेद कलर का इस तरीके से देखने को मिलता है। तब आप लोग पहचान सकते हैं कि ये लिप ब्लास्ट का प्रकोप हो चुका है। तो इस तरीके से लिप ब्लास्ट को तो पहचान सकते हैं। अब जो नेक ब्लास्ट होता है या फिर जिसको कोलर ब्लास्ट भी बोला जाता है, उसको भाई हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो उसको पहचानने का सिंपल उपाय जो है, जैसे धान की फसल में मतलब जो बालियां निकलेगा, उस समय बालियां निकलते हैं जहां से, उसी जगह पे गांठ के अंदर आप लोगों को इस तरीके से काला काला देखने को मिलेगा, और ये कुछ दिनों के बाद ये पूरे एकदम सड़ जाएगा और धीरे धीरे वो टूट जाता है। तो उसको पहचान सकते हैं कि हमारे फसल में नेक ब्लास्ट या फिर कोलर ब्लास्ट का प्रकोप हो चुका है। अब जो लास्ट में जिसको नोड ब्लास्ट या फिर जिसको पेनिकल ब्लास्ट भी बोला जाता है, या फिर हिंदी में जिसको गर्दन तोड़ भी कहा जाता है, उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो वो बीमारी ज्यादातर जब पेनिकल स्टेज हो जाता है उस समय इसका प्रकोप होता है, और इसलिए इसको पेनिकल ब्लास्ट भी बोला जाता है। तो ये क्या होता है, धान की फसल में जैसे ही पेनिकल हो जाता है तो उससे पेनिकल जहां से शुरू होता है वहां पर काला काला आकार का होता है, और धीरे धीरे वो कुछ दिनों के अंदर सड़ जाता है, और वो भी एकदम टूट जाता है, जिससे सीधा एकदम प्रोडक्शन के ऊपर असर फैलता है धान के फसल में। और ये इसलिए एक खतरनाक ऐसा है जो कि धान के फसल में पूरे प्रोडक्शन में 30 से 50% तक नुकसान देखने के लिए मिलता है। और इसलिए ब्लास्ट रोगों को अगर आप लोग सही तरीके से पहचान नहीं पाते हैं और नहीं ध्यान देते हैं तो आपका फसल पूरा बर्बाद हो जाता है। अब बात कर लेते हैं धान की फसल में ब्लास्ट रोग कब और कैसे फैलता है। तो जनरली धान की फसल में ब्लास्ट रोग किसी एक कारण से नहीं फैलता है, विभिन्न कारण से फैलता है। उसमें से सबसे पहला कारण जो होता है वो होता है तापमान। यानी कि दिन के तापमान जैसे अधिक हो जाता है और रात के तापमान बहुत ही कम होने के कारण, और बहुत ही ज्यादा एक साथ में बारिश लगातार होने के कारण भी धान की फसल में ब्लास्ट रोग का प्रकोप हो सकता है। उसके अलावा दूसरा कारण जो होता है वो होता है अधिक मात्रा में एक ही बार में नाइट्रोजन का प्रयोग करने की वजह से भी धान की फसल में ब्लास्ट रोग का प्रकोप होता है। और किसान भाई यही गलती करता है जनरली कि एक बार में ज्यादातर यूरिया खाद को एक साथ में डाल देते हैं, जिससे कि ज्यादा हरापन होने के कारण ब्लास्ट रोग का प्रकोप हो जाता है। उसके अलावा और एक जो मेन कारण होता है धान के फसल में ब्लास्ट रोग का फैलने का, वो होता है जो पायरिकोलोरिया ओराइजा नामक फंगस होता है। ये एक्चुअली इंडियन गोस्ट ग्रास नामक जो घास होता है, जिसको हिंदी में मलानकुरी भी कहा जाता है, और वहीं से ये फैलता है। जब धान की फसल खेत में नहीं रहता है तब इसी घास में ये फंगस जिंदा रहता है, और बाद में खेत में धान लगने के बाद ये फसल के अंदर प्रकोप हो जाता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे घास है जहां पर ये जिंदा रहकर बाद में फसल के ऊपर अटैक करता है। तो इस तरीके से दोस्तों धान की फसल में ब्लास्ट रोग का प्रकोप होता है। अब बात कर लेते हैं कि धान की फसल में ब्लास्ट रोग
कैसे लगे ही ना, उसके लिए हम लोगों को क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को बहुत सारे काम के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। उसमें से पहला काम है कि सीड का सिलेक्शन जब आप लोग करते हैं उस समय आप लोगों को ये जरूर ध्यान रखना है कि रेसिस्टेंट ब्लास्ट वैरायटी जो होता है उसी को सिलेक्शन करना। अगर उसको सिलेक्शन करते हैं तो आगे जाके आप लोगों को ब्लास्ट रोग का प्रकोप नहीं भी हो सकता है। ये तो हो गया पहला काम। अब जो दूसरा काम है वो होता है कि सीड ट्रीटमेंट करना बहुत ही जरूरी होता है, जो कि बीज उपचार बोला जाता है। तो बीज उपचार आप लोगों को ट्राइकोडर्मा विरिडी या फिर सोडोमोनास फ्लोरोसेंस जो होता है उसको आप लोगों को 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से ले लेना चाहिए और बीज उपचार करके आप लोगों को नर्सरी तैयार करना चाहिए। तो भी आप लोगों को ब्लास्ट रोग का प्रकोप नहीं भी हो सकता है। उसके अलावा तीसरा काम जो होता है वो होता है धान के खेत के आसपास आप लोगों को पूरी साफ सफाई रखना है। तो ये 3-4 काम के ऊपर अगर आप लोग ध्यान रखते हैं तो आगे जाके आप लोगों का धान की फसल में ब्लास्ट रोगों का प्रकोप नहीं भी हो सकता है। और बाय चांस ये सब काम करने के बावजूद भी अगर धान की फसल में ब्लास्ट रोग का प्रकोप हो जाता है तो आप लोग कौन कौन सी दवाओं का छिड़काव करके उसको एक ही बार में आसानी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि उसके लिए हम लोग को कौन कौन सी दवा को कितने मात्रा में छिड़काव करना है। तो दोस्तों धान की फसल में ब्लास्ट रोग को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी दवा मार्केट में अवेलेबल है। उसमें से सबसे फेमस जो होता है, जो कि ब्लास्ट के लिए स्पेशलिस्ट माना जाता है, वो होता है ट्राइसाइक्लोजोल। ट्राइसाइक्लोजोल एक ऐसा दवा है जो कि हर एक ब्रांड के पास आप लोगों को मिल जाएगा। तो उसको आप लोगों को 10 से 15 ग्राम प्रति 15 से 16 लीटर वाला जो पंप आता है उसमें आप लोगों को मिला करके आप लोगों को छिड़काव करना है। वो भी आसानी तरीके से वो ब्लास्ट को कंट्रोल कर देता है। उसके अलावा अभी मार्केट में बहुत सारे न्यू दवा आ चुका है ब्लास्ट के लिए, जैसा कि एक तो होता है गैलीलियो सेंसा जो कि कोर्टिवा एग्रीसाइंस कंपनी का आता है। तो उसको भी आप लोग 30 से 35 ml प्रति 15 से 16 लीटर वाला पंप में मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। उसके अलावा और एक जो दवा है वो होता है एमिस्टर टॉप जो कि सिंजेंटा कंपनी का आता है। एमिस्टर टॉप बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाता है धान की फसल के ऊपर, जो कि एक बार में उसको कंट्रोल करता है, चाहे ब्लास्ट हो, चाहे सीड ब्लाइट हो, चाहे कोई भी प्रकार की फंगल जनित बीमारी हो, सभी को ये धान की फसल में बहुत ही शानदार तरीके से कंट्रोल करता है। तो एमिस्टर टॉप को आप लोग को 20 से 25 ml प्रति 15 से 16 लीटर वाला पंप में मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। उसके अलावा और एक दवा है जो कि आप लोगों को पता होगा, नेटिवो नाम पे। नेटिवो एक ऐसा दवा है जो कि धान की फसल में A to Z बीमारियों को कंट्रोल करता है। उसमें से ब्लास्ट को भी ये काफी बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करता है। तो नेटिवो को आप लोगों को 10 से 15 ग्राम प्रति 15 से 16 लीटर वाला पंप में मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। वो भी आसानी तरीके से ब्लास्ट को कंट्रोल कर देता है। तो इस तरीके से इस 3-4 दवाओं का अगर आप लोग सिलेक्शन करते हैं ब्लास्ट को कंट्रोल करने के लिए तो बहुत ही शानदार तरीके से ये कंट्रोल कर देता है। उसके अलावा एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, जब भी आप लोग ब्लास्ट रोग को कंट्रोल करने जा रहे हैं, दवा को छिड़काव करने जा रहे हैं, तो उस समय आप लोगों को 15 दिन के बीच में एक बार रिपीट स्प्रे जरूर करना चाहिए, ताकि बहुत ही शानदार तरीके से जड़ों से ब्लास्ट रोग कंट्रोल हो जाए। तो इस तरीके से दोस्तों धान की फसल में ब्लास्ट रोग का प्रकोप होता है, ब्लास्ट रोग को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे मतलब पूरी जानकारी ब्लास्ट के बारे में आप लोगों को मिल गया होगा। तो इस वीडियो से अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी हेल्प हुआ तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल है ब्लास्ट रोग के बारे में तो नीचे आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर से बताइएगा। उसके अलावा हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम जब भी न्यू वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो तुरंत आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। इसलिए नोटिफिकेशन बेल को आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।